मॉर्निंग। कैसे हो? सही हो? बढ़िया बेटा। अब आप लोग यूकेजी से फर्स्ट में आ गए हो ना, तो आज हम फर्स्ट क्लास का लेसन पढ़ेंगे पहला, ठीक है? क्योंकि अभी स्कूल चालू होंगे नहीं तो हमें ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, मोबाइल से ही पढ़ना पड़ेगा बेटा। आप ध्यान से सुनना, ठीक है? और फिर आपके पास किताबें हैं, उसमें भी आप रीडिंग लगाना ज़रूर। ओके, गुड। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ते हैं आपकी क्लास का, यानी कि क्लास फर्स्ट का फर्स्ट लेसन। ओके, तो उसका नाम है वर्णमाला। क्या नाम है? वर्णमाला। आपने यूकेजी में पढ़ी है, वर्णमाला पढ़ी है ना? अ से लेकर ग से ज्ञानी तक है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11, ठीक है? तो 11 स्वर आपने पढ़े हैं। जैसे अब देखो, ये लिखा हुआ है स्वर, लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये रहा, ये लिख रहा है स्वर, ये लिख रहा है ना आपको फूल वाले में, ये स्वर है। तो इसको देखो, ये स्वर है। अब इसमें लिखा हुआ है जैसे कि ए, है ना, ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, सॉरी, ओ, औ, है ना, यहाँ तक ये होता है स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। काउंट करो, है ना। अभी देखो, जैसे हम काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, है ना, ये वाला 11। तो ये हो गए 11 स्वर बेटा। अंग और अह, इनको स्वर में नहीं लिया जाता। ये क्या हैं? ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ये रहा नीली पट्टी पे लिखा हुआ है, ये अयोगवाह। तो ये अयोगवाह है ना। तो ये होते हैं स्वर। वो तो ए से लेकर औ तक तो हो गए स्वर। कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक है बेटा। और अंग और अह, ये हो गए अयोगवाह। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन कैसे? अब जैसे देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये अरहित व्यंजन। आपको पता है इनके नीचे हलंत लग रही है। हलंत जानते हैं आप? ये जो लाइन सी है ना, नीचे नीचे की तरफ ये लाइन सी है ना, इसको हलंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हलंत बोलते हैं ना। तो ये हलंत लगती है ना, तो ये अरहित, यानी कि बिना ए के बोलने वाला जो ये व्यंजन होते हैं, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इनमें ए तो जुड़ा हुआ रहता है, प्लस रहता है, ठीक है? तो हम इसको कि जैसे हम बोलते हैं क, तो क का पीछे अ भी बोलता है ना, लेकिन ये क्या है? अरहित है व्यंजन सारे, ठीक है? जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, न, हाँ? तो ये क, ख वाले तो हो गए क वर्ग के, ये हो गए क वर्ग के। च, छ, ज, झ, झ, न, ये हो गए च वर्ग के। ट, ठ, ड, ढ, न, ये हो गए ट वर्ग के, है ना। इसी तरह त थ, द, द, न, ये हो गए त वर्ग, ठीक है? और इसी तरह से देखिए आप आगे, जैसे ये हो गया पै, फै, बै, भै, में, ये हो गए आपके पै वर्ग। क्या हो गया? पै वर्ग। अब ये रे, ले, वे, श, ये आपके हो गए अंत्यस्थ व्यंजन। इनको हम क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। ये अंत्यस्थ व्यंजन हैं। देखिए आप, ये इनको हम कहते हैं अंत्यस्थ व्यंजन, है ना। अब नीचे आ जाइए, ये श, 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 श और है, ये हो गया बेटा ऊष्म व्यंजन। स, ह, ये हो गया ऊष्म व्यंजन, है ना। इनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो देखो कितने प्रकार के व्यंजन हो गए जो हैं कै से लेकर, तो वो कै वर्ग का हो गया, च का हो गया तो च वर्ग का हो गया, है ना। और ट हो गया तो ट वर्ग का हो गया, पै वाली लाइन पै वर्ग की हो गई, है ना। इसी तरह से अब देखिए, जो ये वाली लाइन है, इसको हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं, ये रेलवे श, ठीक है। और श, इनको ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब आ जाइए आप आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। हम जब, ये तो क्या है, जैसे हलंत लगी हुई थी, तो ए के बिना, यानी कि अरहित व्यंजन अ के साथ नहीं बोले जा सकती। इस तरह से आधा बन जाता है, ठीक है। अभी देखिए क प्लस ए, क प्लस ए,
तो क प्लस ए हो गया है, क प्लस ए है तो मिलके बन गया कै, ये बन गया पूरा कै। इसी तरह से ख के नीचे हलंत लग रही है प्लस ए, तो ये बन गया ख, ये हो गया पूरा ख। अब आ जाइए आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, क ख। अब ये कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, ये सारे जितने भी हैं ये सब ऐसे यानी कि स्वर इनमें है, ये स्वर के सहित बोले जाने वाले व्यंजन हैं। ये लिखा हुआ है ना, स्वर के सहित व्यंजन। ये देखिए स्वर के सहित व्यंजन बोले जा रहे हैं सारे, है ना, क्योंकि इनमें ए प्लस कर दिया है तो नीचे हलंत नहीं है। नीचे देखो किसी में भी लाइन नहीं लग रही है, नहीं लग रही ना बेटा इनमें, यानी कि हलंत नहीं लग रही है, तो ये असहित व्यंजन है, इनको हम पूर्ण व्यंजन कहते हैं, है ना। तो वो आधे अक्षर की तरह नहीं है, ये पूरा बोला जाता है ना, जैसे उस तरह से इनका उच्चारण किया जाता है पूर्ण रूप से, असहित व्यंजन। ठीक है, इन्हें भी जाने। देखो क्या लिखा हुआ है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं बेटा जैसे छ, त्र, ग और श्रेय, ये जो हैं आपके ये संयुक्त व्यंजन हैं, यानी कि जब हम ये क्या है एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इनका मेल करके बनाए जाते हैं, तो इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अभी आ जाइए स्वर, क्या लिखा है बेटा, स्वर लिखा है ना। अभी देखो इसमें सारे स्वर हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये जो हैं ये स्वर हैं, जैसे ऐसे अनार, आ से आम, हो गया ना, देखो जैसे जैसे हम कविता बोलेंगे इसमें सारे स्वर आते जाएंगे। देखो अभी जैसे हम गा के सुनाते हैं, अनार है बड़े काम का, आम है मीठा बड़े नाम का, है तो अनार है बड़े काम का में ए स्वर हो गया, तो ऐसे लाइन एक ऐसे इसकी पंक्ति शुरू हो गई। अभी देखो दूसरी पंक्ति में क्या है, आम है मीठा बड़े नाम का, तो आ हो गया। फिर है इमली होती खट्टी मीठी, इसमें छोटी ई आ गई। अब आगे देखिए, ईख लगती मीठी मीठी, है ना, तो ये इसमें बड़ी ई आ गई। उल्लू को रात आई रास, ऊँट को लगी है बड़ी प्यास, है ना, इसमें छोटा ऊ आ गया बड़े वाले में। इसमें देखो पहले वाली लाइन में तो क्या आ गया, पहली लाइन में ऊ छोटा ऊ और दूसरी लाइन में बड़ा ऊ। फिर है ऋषि से ज्ञान पाओ, क्या पाओ, ऋषि से ज्ञान पाओ, ऋषियों से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है ना। सबको एकता का पाठ पढ़ाओ, नीचे आ गया ए आ गया ना, ए स्वर आ गया। अब इससे भी देखो नीचे वाली लाइन में क्या लिखा, अय्या को ऐरावत दिखाओ, अय्या एक नाम है उसको ऐरावत दिखाओ, ये अय्या आ गया। ओखली में हम कूटे धान, ओखली जानते हैं ना जिसमें कूटते हैं हम धान वगैरह, कुछ भी मसाला वगैरह कुछ भी कूटते हैं उसे हम ओखली कहते हैं ना। औषधि से ठीक हुआ राम, औषधि यानी दवाई, औषधि क्या है होती है, दवाई। ठीक है, तो औषधि यहाँ पे औषधि लिख दिया है, औषधि औ से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, औषधि से ठीक हुआ राम, अंडा खाकर सेहत बनाओ, अह है खाली फिर दोहराओ। तो ये आपकी बेटा कविता हो गई। आप इसको एक बार बुक में से बहुत अच्छी तरह से दोबारा से इसकी रीडिंग लगाना, ठीक है, इसको याद कर लेना। कविता बहुत अच्छी कविता है ना, इसको याद करना है। कविता में स्वर गुलाबी रंग और अयोगवा नीले रंग के। देखो कविता में जितने भी हैं ये स्वर जो हैं वो लाल रंग के हैं, गुलाबी रंग के हैं, है ना, और जो नीले रंग के हैं जैसे कि देखिए ये है ना, ये नीले रंग के हैं, ये क्या है, अयोगवा व्यंजन, है ना। तो ये बेटा आपकी जो है, अब आगे है, आओ इन स्वरों और अयोगवा को सही स्थान पर लिखें। आपका ये चैप्टर तो बेटा समाप्त हो चुका है। अब जो ये है एक्सरसाइज वगैरह है, जो आपका कार्य दिया गया है, जैसे ए के बाद क्या आता है, आ ई छोटी, है ना, इस तरह से इसको आपको लिखकर पूर्ण करना है। ये जो दे रखा है इसमें ये आपको लिखना है। इसमें जैसे इसमें आ जाएगा, इसमें छोटी ई आ जाएगा, फिर बड़ी आ गया, फिर ऊ आ गया, फिर बड़ा ऊ आ जाएगा, ऋषि आ जाएगा। तो इसको पूरा कंप्लीट करना है, मैं आपको PDF के ज़रिए भेज दूँगी, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको बिंदियों को जो व्यंजन होते हैं ना, जैसे कैसे शुरू करो, कैसे करना है, कैसे शुरू करना है, ऐसे करके 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 इसको मिलाते मतलब इस तरह से आपको जोड़ के पूरा बनाना है। मैं यहाँ पे बना के नहीं बताऊँगी, आप खुद बनाना, ठीक है ना। इसी तरह से और भी एक्सरसाइज हैं, जैसे कै वर्ग, व्यंजन को सही क्रम में लिखें। इसमें क्या लिखा है, व्यंजन को सही क्रम में लिखें। सही क्रम में कै खे, कै के बाद क्या आता है खे, फिर गे, फिर घे, फिर ड़े। तो इस तरह से
ये व्यंजन के जो कै वर्ग है इसको पूरा करना है, चे में चे वर्ग को पूरा करना है, टे में टे वर्ग को पूरा करना है, ते में ते वर्ग को पूरा करना है ना बेटा। और मैं आपको PDF के जरिए लिख के भेज दूँगी, पर मैं आपको समझा देती हूँ है ना किस तरह से इसको करना है ना। तो इस तरह से मैं आपको एक्सरसाइज करके दे दूँगी PDF के ज़रिए, आप इसको बुक में फिल कर लेना। और अगर मैं कॉपी में काम करने के लिए देती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर कुछ बना के, तो आप उसको कॉपी में करना, ठीक है। ओके, बाय।